नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका रियल एक्सप्रेस पर। राहुल गांधी की जीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी की हार हुई। मणिपुर के सियासत में ऐसा उलटफेर हुआ है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। 2 साल बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री को इतनी शर्म आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस्तीफा दिया गया है या दिलवाया गया, इससे आज पर्दाफाश करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कौन से ऐसे कारण जिनकी वजह से ये इस्तीफा अचानक सामने आया, प्रशांत भूषण का इसमें क्या योगदान है और कांग्रेस की इस लड़ाई में कांग्रेस कितनी मेहनत, कितने धैर्य के बाद सफल हुई है। तमाम आयामों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत में आपको बताते हैं कि राहुल गांधी लगातार मणिपुर को लेकर एक ही बात कर रहे हैं। मणिपुर जा रहे हैं, लोगों के बीच बैठ रहे हैं, लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लगातार चुनौती देने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी मणिपुर के बारे में नहीं आता है। ये केवल चौंका देने वाला नहीं बल्कि शर्मसार कर देने वाली खबर है कि जिस मणिपुर के बारे में सड़कों पर से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक चर्चा हो रही है, विपक्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक्टिविस्ट तक बोल रहे हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी उस विषय पर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन इस हिचकिचाहट के बावजूद भाजपा को जोरदार झटका लगा है और ये जोरदार झटका आज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहले माफी भी मांगी थी जो कुछ भी है उसको लेकर, लेकिन एक ऑडियो जो वायरल हुई, उस ऑडियो पर इतना घमासान हुआ। प्रशांत भूषण ने लैब में टेस्ट कराया और पाया गया 93% वो आवाज एन बीरेन सिंह से मिलती है। यानी कि दंगा भड़काने का काम अगर किसी ने किया है तो वो खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। एक मुख्यमंत्री का काम होता है कि उसके राज्य में जो कुछ भी उठापटक चल रही हो, किसी के बीच में तनातनी हो, कोई लड़ाई संग्राम छिड़ा हो, तो उसे शांत कराया जाए। लेकिन पीस रिस्टोरेशन और नॉर्मलसी लाने के बजाय एन बीरेन सिंह ने उकसाना ज्यादा जरूरी समझा। एन बीरेन सिंह को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मणिपुर में बनाए रखना है तो मैती और कुकी समुदाय के बीच में ये जंग छिड़वानी आवश्यक है। बस इसी में एन बीरेन सिंह बुरा फंस गए। पहले पीपल मूवमेंट पार्टी ने साथ छोड़ा, फिर जेडीयू ने साथ छोड़ा और अपने ही गठबंधन के साथ छोड़ने के बाद भाजपा इतनी अकेली पड़ गई कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी। इस तैयारी को एन बीरेन सिंह ने भांप लिया और उन्होंने सोचा कि चलो, या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव आकर इस तरीके से एन बीरेन सिंह हटे, इससे अच्छा है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा ही दिलवा दिया जाए। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी 2 साल बाद याद आना अपने आप में चौंका देने वाला है। इतने दबाव, इतने ट्वीट, इतने शर्मिंदगी भरे पोस्ट, आरोप, चुनौतियां, लेकिन एन बीरेन सिंह ने केवल माफी मांगी, केवल अपने आप से पल्ला झाड़ा, केवल उस ऑडियो को फर्जी, एडिटेड, मॉर्फ्ड बता दिया। लेकिन अब जब वो आवाज फ्रीक्वेंसी के दम पर मैच हो रही है, उच्चारण के दम पर मैच हो रही है, तो एन बीरेन सिंह का नाम आ रहा है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश किए और एन बीरेन सिंह अब मुसीबत में फंस चुके थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भांपते हुए ये इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर कब बोलेंगे। इस्तीफा दिलवाना और ये सब कुछ नौटंकी, नाट्य रूपांतरण ही तो लग रहा है, क्योंकि इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी अभी भी चुप है। मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस के बाद अमेरिका का भी दौरा करेंगे, लेकिन जिस विषय पर बात करना चाहिए, देश के अंदर जो हालात है, उस पर अब तक चुप है। ये चुप्पी बहुत कुछ बता रही है कि कैसे दबाव में होने के बाद मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, लेकिन खुद के पद पर बने रहना ये बेशर्मी की नहीं तो और किसकी मिसाल। आपको क्या लगता है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ ये करवाया गया और अब 2 साल बाद इस्तीफा, क्या ये महज नाटक नहीं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए रियल एक्सप्रेस। धन्यवाद।